हेलो दोस्तों। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वी लुकअप को कैसे यूज करना है। अब इस वी लुकअप का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है, यार देखिए इसका डायरेक्टली इंटरव्यू में भी कई बार आजकल प्रैक्टिकल करवाने लगे हैं कि चलिए आइए आप हमें वी लुकअप का डेमो दीजिए, आप कैसे यूज करते हैं अपनी लाइफ में। अब हम इसको समझते हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसको भी हम देखेंगे। और इस वीडियो में वी लुकअप आपको बेसिक टू एडवांस सब सिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना आप। वी लुकअप बेसिकली यूज कहाँ होता है, सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो यूनिक वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपने होम टैब में जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चाहिए, हाईलाइट सेल्स। यहाँ पे एक डुप्लीकेट का वैल्यू है, ये डाटा, ये रहा नीचे डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इसमें देखा मैंने, ओके किया। अभी कोई रेड आ जाता तो इसमें यानी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट के ऊपर वी लुकअप लगाओगे तो इशू आता है, कई बार वो हाईएस्ट वैल्यू ले लेता है, कुछ भी उठा लेता है। तो कभी भी वी लुकअप लगाएं तो अपना प्लीज डाटा की स्क्रूटनी कर लीजिए कि उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट लोगे वो इश्यूज क्रिएट करेगा आपके। अब जैसे मेरे को चाहिए इसके अंदर नेम, और मेरे पास है डाटाबेस। तो इसके और डाटाबेस में आप देख सकते हैं कितने सारे इंप्लॉइज हैं। तो सबसे पहला काउंट आ रहा है मेरे पास 520 का, और मेरे को चाहिए कितने, अभी आप यहाँ देख सकते हैं इसका आ रहा है मेरे पास 14 का। अब मैं इसमें चाहे तो एक ऑप्शन होता है, मैं इसको मैनुअली कॉपी करके वहां पे सर्च करूंगा तब आ जाएंगे। बट अभी ये 14 का काउंट है, कभी आपके पास 1400 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। देयर इज अ नो लिमिट ऑफ डाटा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले है इक्वल टू वी लुकअप। आपको सबसे पहले वी लुकअप वैल्यू किसके ऊपर लगाना है, मेरे को चाहिए एम्प्लॉय कोड के आगे एम्प्लॉय नेम, तो मेरे को कोड के ऊपर लगाना है। कोड एक यूनिक वैल्यू है। अब मैं डाटाबेस में आया, डाटाबेस में मैं ऊपर चला गया। अब ये देखो एम्प्लॉय कोड आ रहा है इस पे, और एम्प्लॉय का नेम आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया पूरी टेबल को। अब आप देख रहे हैं डाटाबेस, और डाटाबेस को मैं आपको बोलूंगा F4 को दबा के फ्रीज कर लीजिए अपने डाटाबेस को। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे वालों पे आएंगे ड्रैग करेंगे ऑप्शन को, तो वो डाटा हिल जाता है। तो F4 से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो डॉलर का सिंबल आ रहा है, डॉलर का सिंबल मतलब ये फ्रीज हो गया, ये हिलेगा नहीं। कोमा, एक बार दोबारा चलते हैं, एक चीज दिखाना भूल गया मैं आपको। इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे आ गया कोमा, यहाँ पे आया, मैंने डाटाबेस सेलेक्ट किया, मेरे को इसके बीच में चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, ये मेरे को क्या बोल रहा है, कोड क्या कि नेम। नेम कौन से में, सेकंड कॉलम में। कई बार क्या होता है, आप जब वीलुकअप लगाते हैं, ये थोड़ा सा मैंने बेस डाटा लिए, कई बार हमारी कॉलम 15-20 आगे तक चले जाते हैं, हमें कॉलम नंबर विजिबल नहीं होते कि हम फिजिकली पॉसिबली नहीं है कि मैं काउंट कर पाऊं। तो यहाँ से रेफर कर सकते हैं सेकंड, सेकंड में मेरा डाटा है। मैंने इसको क्या किया, एक बार के लिए फ्रीज किया, कोमा। आपका डाटा कौन सी कॉलम में है उसको डालना है, कोमा। मेरा टू में था, टू डाल दिया। अब ट्रू और फॉल्स, ट्रू का मतलब होता है कि आपको वो आसपास का मैच दे देगा, अप्रोक्सीमेट। जैसे 1 2 10 है, अब आपने टू के ऊपर वैल्यू को लगाया तो 1 की वैल्यू दे देगा, बाई चांस टू की वैल्यू नहीं हुई तो अप्रोक्सीमेट। तो मैं हमेशा फॉल्स यूज करता हूँ, फॉल्स, कि मेरे को इसमें अप्रोक्स मैच चाहिए। तो इससे मेरे को नेम दे दिया, मैं लास्ट में आया, कंट्रोल और शिफ्ट, कंट्रोल और अपवर्ड का बटन क्लिक किया, तीनों को इकट्ठा, कंट्रोल डी ड्रैग किया, ये लग गया मेरा। अब मेरे को देखना है कि मैंने जो लगाया वो ठीक लगाया कि नहीं लगाया। तो मैंने ये एम्प्लॉय कोड को सिलेक्ट किया। अब मैं जाता हूँ अपनी उस फाइल में, कंट्रोल F V, इस एम्प्लॉय का नाम राकेश गुप्ता। तो देख सकते हैं राकेश गुप्ता यहाँ पे आ गया है। और मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, जब भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल Alt V, वैल्यूज। अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पे ऊपर देखेंगे ना, मेरा ऊपर फॉर्मूला बाद में फॉर्मूला नहीं आ रहा, सिर्फ जो वैल्यूज थी वही आ रही है। इससे क्या होता है, कई बार आपको दूसरी शीट में लेके जाना होता है तो आपको काफी ज्यादा इजी होता है, आपको परेशानी इसका बहुत ही कम रह जाती है। अभी होगा मैं एक शीट में है, अब एक शीट में आया, मैंने आपको बोला फ्रीज कीजिए। बट अगर आप एक चीज कहूँ, वी लुकअप अगर आप दूसरी शीट में लेके जाते हैं ना, अभी इसमें मैं दूसरी शीट नहीं ओपन कर पाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज कर देगा। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें, लेट्स सपोज मैं आया, ये टेबल मैंने यहाँ कुछ भी 1 2, ये वाला बहुत कम लोग यूज करते हैं, बट ये बहुत सही में फंटेस्टिक चीज है। आप इसको अप्लाई करेंगे तो काफी आपका टाइम सेव होएगा। मैंने क्या मैंने यहाँ कुछ भी एक नॉमिनल वैल्यू ले ली है, आपको जस्ट समझाने के लिए कि इस चीज का यूज कैसे होता है। अब मैं यहाँ आया, पहले मैंने इसकी हेडिंग्स को कॉपी कर लिया कि ये दो जो दी है। अब मेरे को एक बारी में 3 डाटा चाहिए। एक तो वही है कि भाई मैं एक एक करके फॉर्मूला लगाऊंगा। सेकंड थिंग इज दैट कि मैं एक बारी में वीलुकअप लगा दूं जिससे मेरा काम चल जाए। पहले मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, इक्वल टू वी लुकअप,
सेम, मेरे को किसके ऊपर चाहिए, कोड, क्योंकि कोड क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। नेम क्या है, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। फिर मैं आया, मैंने देखो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड फोर्थ कॉलम, इन सबको सिलेक्ट किया आपस में। फिर मैंने इसको फ्रीज कर दिया, कोमा, स्पेशल ब्रैकेट, स्पेशल ब्रैकेट लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इकट्ठा वो लगाने वाला हूँ, वी लुकअप। अभी आप देखते रहना इसमें होएगा क्या। मैंने स्पेशल ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। मैंने पिछली बार दो लिखा था क्योंकि मेरे को एक ही वैल्यू चाहिए थी, अब मेरे को तीन चाहिए, तो इसलिए मैं स्पेशल ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। कोमा, मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए। मैंने ये ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ आके क्लोज कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जादू, इकट्ठा आपको एक वीलुकअप में तीनों वैल्यूज मिल गई। अब मैं यहाँ आऊंगा, इसको ड्रैग कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है। एक तो आपका यहाँ पे क्या लग गया, स्पेशल ब्रैकेट यूज किया है, प्लस मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये की यूज की है। इन चीजों का ध्यान रखना। ऑल्ट और सी कॉलम इक्वल कर देता है मेरे, ये लगा दिया। अब इससे क्या होगा, मेरे इकट्ठे आ गए। इसका एक अल्टरनेटिव क्या हो सकता था, कि भाई मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, ये थर्ड वर्जन हो जाएगा। अब मैं यहाँ आ गया, मैंने किया वी लुकअप, इस पे लगाया, मैं अपनी टेबल पे आया, मैंने इसको पहले के तो पूरा को ही सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। बट आपको क्या होता था, आप एक बार फ्रीज कर लो, फ्रीज करने से मेरी एक सिर्फ टेंशन खत्म हो जाती है। F4 की से फ्रीज होएगा। अगर फंक्शन की अलग दी हुई है देन Fn प्लस F4, इसका ध्यान रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है। फ्रीज कर दिया, टू कोमा पोल्स, ये कर दिया, ये आ गया। अब मैं इसमें गया, इसमें गया, अब इसने डाटा को, अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है, कि इसने ऐसे भी कैसे उठाया। अब देखिए MS बिस्ट पे हूं मैं इस टाइम पे, नाम पे, ठीक है। अब मैंने इसको फ्रीज कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। अब मैं नेक्स्ट कॉलम पे गया, इसने ऑटोमेटिक कॉलम चेंज कर दिया। वरना मैं अगर चाहूं यहाँ पे इसको टू की जगह थ्री भी कर देता, थ्री करूं ये चेंज कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको, मैंने इसको वो किया ना, अगर मैं इसको यहाँ पे F4, नंबर फ्रीज नहीं होता, कॉलम फ्रीज हो जाते हैं, सॉरी। तो इस तरीके से आपका ये भी लग जाता है। तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। वैसे मल्टीपल वाला आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे अच्छा रहेगा, आगे कंपनीज में बहुत यूज आता है। अभी तो मैंने क्या करना पड़ा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करना पड़ा। बट कुछ आजकल अच्छे आ रहे हैं, जैसे मेरी कंपनी के लैपटॉप है, उसमें स्पेशल ब्रैकेट लगाता हूँ और एंटर क्लिक करता हूँ, उससे भी आ जाता है डाटा। तो इसी के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, प्रैक्टिस कीजिए, बताइए मेरे को प्लीज फीडबैक दीजिए।